हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS Cube Tech। WS Cube Tech में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं सर्कल कमांड को। यस, किस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, सर्कल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम ऑटोकैड के थ्रू किस टाइप के सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है प्रॉपर्ली सर्कल कमांड के ऊपर होने वाला है कि हमारा जो सर्कल है वो किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि सर्कल कमांड के लिए आपको क्या करना है, सी और एंटर करना है। जैसे ही आप सी और एंटर करेंगे तो यहां पर आपका पास सर्कल कमांड इनेबल हो जाएगा और सर्कल कमांड इनेबल होते ही आप वहां पर किसी इस तरीके से कुछ आइकन्स देखेंगे। यस, वहां पर आप देखेंगे स्पेसिफाई, देखिए स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और द यहां पर 2p 3p यहाँ पे TTR और यहाँ पर आपको जिस तरीके से डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने वाले, मतलब कमांड विंडो के अंदर आप इस तरह से देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्कल कमांड के थ्रू यहाँ पर बहुत टाइप के सर्कल बना सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको ऑटोकैड में लेके चलता हूं और ऑटोकैड के थ्रू यहां पर समझाता हूं कि आप सर्कल कमांड का यूज किस तरह से कर सकते हैं और वहां से आप किसी सर्कल को किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, हम चलते हैं ऑटोकैड में। तो यहां पर मैं आपको ऑटोकैड के थ्रू ले जाना चाह रहा हूं। अब जरा देखिए ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर आप देख पाएंगे यहां पर, तो देखिए आपका पास जो ड्राइंग टैब्स है, यस ड्राइंग टैब के अंदर आप देख पाएंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको सर्कल कमांड दिखेगा। इस सर्कल कमांड को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आप कितने टाइप के यहां पर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहां पर लिखा है सेंटर एंड रेडियस। देखिए फर्स्ट बात करना चाहूंगा सेंटर और रेडियस की। तो यहां पर आप इस तरीके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर आप एक सेंटर दे सकते हैं और उसका आप रेडियस दे सकते हैं। क्लियर, सेंटर और रेडियस पता हो तो वहां पर आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर सेंटर और डायमीटर। तो यहां पर आप किसी एक स्पेसिफाइड सर्कल को ड्रॉ करना चाहेंगे जिसका आपके पास सेंटर पता है और उसका डायमीटर आपको पता है, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, उस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 2 पॉइंट सर्कल। तो यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल का मतलब यहाँ हुआ कि आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है इनेबल। यस, आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट्स के थ्रू आप उसके बीच का जो सर्कल है वो यहाँ पर किस तरह से बना सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। 3 पॉइंट सर्कल के थ्रू यहाँ पर हम देख पाएंगे कि आपके पास 3 पॉइंट्स है, उन 3 पॉइंट के अलोंग आप किस तरह से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है 10 रेडियस। देखिए 10 का मतलब होता है टेंजेंट। यस, टेंजेंट रेडियस मतलब आपके पास कोई 2 टेंजेंट है, उन 2 टेंजेंट के बीच में आप स्पेसिफाई एक रेडियस का यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका 10 रेडियस काम करेगा। बात करना चाहेंगे यहाँ पर 10 मतलब टेंजेंट। तो आपके पास 3 टेंजेंट है, उन 3 टेंजेंट के बीच में आप किस तरह से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले थे। बेसिकली यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 मतलब कितने हो गए, यहाँ पर 6 टाइप के यहाँ पर आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली देखिए आपका जो सर्कल कमांड है वो यहाँ पर सी एंटर करने पर आपका पास क्या आएगा, सेंटर और रेडियस वाला सर्कल कमांड जो इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखिए क्या क्या दिखता है यहाँ पर। तो देखिए कमांड विंडो के थ्रू आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सी एंटर किया। यस, सी एंटर करते ही आप देखिए कमांड जो हमारे पास विंडो है, यस कमांड विंडो के आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर फॉर द सर्कल। यस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेंटर फॉर द सर्कल मतलब आप किसी भी सर्कल का सेंटर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए और लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ करके लिखा है 2p 3p एंड TTR। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप 2 पॉइंट सर्कल को इनेबल कर सकते हैं, 3 पॉइंट सर्कल को इनेबल कर सकते हैं, या फिर TTR मतलब क्या हो गया, टेंजेंट रेडियस सर्कल को भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के सर्कल थे, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइप के सर्कल थे। उसमें देखिए टेंजेंट वाला जो है यहाँ पर है, आप बाय कमांड यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर ड्राइंग टैब के थ्रू से ही यहाँ पर वर्क करवाना पड़ेगा। और बात करना चाहेंगे डायमीटर्स का, तो डायमीटर को भी देखेंगे यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखिए रेडियस का जो सिंबल्स होता है यहाँ पर वो यहाँ पर आर के साथ डिनोट किया जा सकता है, और यहाँ पर डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर का जो सिंबल है यहाँ पर 5 के रूप में यहाँ पर शो किया जाएगा। यस, डायमीटर को 5 से शो किया जाएगा। और बात करना चाहूंगा रेडियस की, तो रेडियस को आर के थ्रू शो किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम सर्कल पर ड्रॉ करना सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सर्कल ड्रॉ कराने वाला हूं, वो है यहाँ पर सेंटर रेडियस वाला। यस, जहां पर आपके पास सेंटर है और उसके साथ उसकी रेडियस है, तो यहां पर आप सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम यहां पर सबसे पहले उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड के अंदर चलते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, सी एंटर करना है। तो सी एंटर करते ही सर्कल जो कमांड है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो सर्कल कमांड इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्कल स्पेसिफाई द सेंटर। यस, यहाँ पर आपको क्या देना है, सेंटर देना है यहाँ पर। तो सेंटर पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए बेसिकली मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिया। अब सेंटर पॉइंट को जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, देखिए कमांड विंडो के अंदर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप रेडियस दे सकते हैं। यहाँ पर और के बाद में ब्रैकेट में लिखा रहा है डायमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप डायमीटर भी दे सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं,
पहले हम बात करने वाले हैं रेडियस की। तो यहाँ पर रेडियस के लिए हमें कोई भी कमांड को यूज नहीं करना है, कोई भी कमांड को यूज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो रेडियस के अंदर ही वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर रेडियस के अंदर वर्क करने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं 20 फीट की या फिर 20 इंचेस की यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर वो आपकी रेडियस लेने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा 20 यूज करने वाला हूँ। तो 20 यूज करते ही यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया है, एक सर्कल बन गया है, जिसका आप देख पाएंगे कि इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर कितनी है, 20 इंचेस है। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास जो है क्रॉस यहाँ पे स्नैप और कर्सर्स वाला था हमारा पॉइंट, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर किसको इनेबल कर चुके हैं, यहाँ पर सेंटर को इनेबल कर चुके हैं। अच्छा देखिए इसका फायदा क्या हुआ, जरा देखिए आप जैसे ही इस सर्कल के पास जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बीच में प्लस साइन देखने को मिल रहा है। इस प्लस साइन आपको इंडिकेट करता है कि ये वाला आपके पास क्या है, इस सर्कल के लिए, यस इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए ये इसका क्या है, सेंटर है। क्लियर हो गया यहाँ पर। यदि आप इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ से वो सेंटर आपको शो नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे आने वाले वीडियो के अंदर, जहां पर हम बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी ड्राइंग को क्रिएट करने वाले हैं। तो वहां पर आपके लिए ये सेंटर, ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब यूज होने वाले हैं। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आप सेंटर और रेडियस को लेके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। चलो एक बार और फिर से देख लेते हैं किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सी कमांड को एंटर करूंगा। यस सी एंटर करते ही यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा आ रहा है सर्कल, सर्कल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देना है मुझे सेंटर, तो मैंने सेंटर दे दिया। अब मुझे देना है रेडियस, यस रेडियस देना है। तो देखिए रेडियस आप देखिए यहाँ पर, एक तो आप माउस को रोटेट करके या माउस को मूव करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी रेडियस को दे सकते हैं। लेकिन आप देना चाहते हैं मैनुअली एक स्पेसिफाई रेडियस देना चाहते हैं, तो स्पेसिफाई रेडियस देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 50 एंटर किया, यहाँ पर मैं 50 इंचेस की यहाँ पर रेडियस देना चाहता हूँ, 50 इंचेस की रेडियस दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, सर्कल बन चुका है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इसी के सेंटर, इसी सर्कल के सेंटर पे ही मेरा सर्कल बनना चाहिए, मतलब मुझे कॉन्स्टेंट सर्कल बनाना है। यस तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट सर्कल बनाना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जितने भी सर्कल बने उनकी जो आपके पास सेंटर है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एंटर क्लिक किया, एंटर क्लिक करते यहाँ पे मुझे सेंटर दिख गया। इस सेंटर पे जाके मुझे फिर से एक बार क्लिक करना है, सेंटर पे जाके फिर से क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर इसी सेंटर से आपका सर्कल फिर से स्टार्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, 40 इंचेस की रेडियस वाला यहाँ पर सर्कल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 40 एंटर किया, क्लिक किया, तो ये देखिए आपके पास कंसंट्रेटेड सर्कल बन चुके हैं, जिसके सेंटर क्या है यहाँ पर, दोनों के क्या है, सेम है, ठीक है, और रेडियस क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया है कि हम किस तरह से सर्कल का ड्रॉ कर सकते हैं विद रेडियस के साथ और सेंटर के साथ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सेंटर और डायमीटर। सेंटर और डायमीटर मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक सेंटर लेंगे और यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, डायमीटर को कंसीडर करने वाले हैं कि डायमीटर लेने के बाद हमारे पास रेडियस जो सर्कल है वो किस तरह से ड्रॉ होता है। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं ऑटोकैड के थ्रू। ऑटोकैड में क्या करना है, सबसे पहले सी एंटर करना है, तो सी को एंटर किया यहाँ पर, तो स्पेसिफाई सेंटर देना है सबसे पहले, तो मैंने सेंटर को क्लिक किया। सेंटर को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ पर डायमीटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यदि आप डी एंटर नहीं करते हैं तो रेडियस इनेबल रहेगी, यदि आप डी एंटर करते हैं तो डायमीटर इनेबल हो जाएगा। तो डी एंटर कर देता हूं यहाँ पर, तो डी एंटर करते ही यहाँ पर मेरे पास डायमीटर वर्क करने लग गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सर्कल स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए डायमीटर ऑफ द सर्कल मतलब क्या लेना है, यहाँ पर सर्कल का डायमीटर देना है। तो डायमीटर देने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 देने वाला हूँ, 100 यहाँ पर डायमीटर करने वाला हूँ। 100 मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इंचेस के अंदर वर्क चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 देने वाला हूँ, तो 100 एंटर किया यहाँ पर, तो ये मेरे पास 100 डायमीटर्स का एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसका सेंटर यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। यस इसी सेंटर से मुझे क्या करना है, फिर से डायमीटर लेना है। कितने का लेना है, यहाँ पर मेरे को डायमीटर लेना है, यहाँ से 50 डायमीटर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखा है यहाँ पर, रेडियस या डायमीटर। तो डायमीटर के लिए मुझे डी एंटर करना पड़ेगा। यस डी बाय कमांड यूज कर सकते हैं आप कीबोर्ड से, या फिर आप देखिए यहाँ पर जाके इसके ऊपर भी क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मेरा जो पेन है वो पेन के थ्रू भी यहाँ पर डायमीटर को इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही डायमीटर के ऊपर यहाँ पेन के थ्रू किया, तो पेन के थ्रू करते ही ये देखिए डायमीटर आ चुका है। देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी देख पाएंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर के पास भी देख पा रहे हैं। तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है वो आपके पास क्या दिख रही है, यहाँ पर आपकी डायमीटर के अलॉन्ग दिख रही है। यस डायमीटर के अलॉन्ग दिख रही है, या फिर सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर थ्रू दिख रही है। अब यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 50 इंचेस का लेना हूँ यहाँ पर, तो 50 एंटर किया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरा जो सर्कल है यहाँ पर 50 डायमीटर्स का एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से आप सर्कल को रेडियस के थ्रू भी बना सकते हैं
डायमीटर के थ्रू भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल का मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हो तो उन 2 पॉइंट के बीच में आप सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए ऑटोकैड के थ्रू चलें यहाँ पर, तो ऑटोकैड के थ्रू चलते हैं तो सबसे पहले मुझे 2 पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड का यूज करके, यस रेक्टेंगल कमांड का किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। हमारे जो आने वाले वीडियो होंगे वहां पर आप बहुत अच्छे ढंग से क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप रेक्टेंगल कमांड को यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर। अब रेक्टेंगल कमांड बनाने के बाद मुझे क्या करना है, इसके 2 पॉइंट के अलोंग मुझे एक सर्कल को ड्रॉ करना है। मतलब क्या करना है, जैसे मैं इसके बाद लेता हूँ, ये एक इसकी वर्टेक्स हो गई है, ये इसकी वर्टेक्स हो गई, इन 2 वर्टेक्स के अलोंग मुझे एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे इस सर्कल यहाँ पर मुझे डायमीटर नहीं पता है, प्लस यहाँ पर मुझे कोई भी रेडियस नहीं पता है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पर सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कमांड को ऑन कर रहा हूँ। सर्कल कमांड को अनेबल करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, TTR। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल का हुआ, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो 2 पॉइंट सर्कल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सर्कल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया है, उसके बाद देखिए ये सर्कल स्टार्ट हो चुका है। अब सर्कल मैं चाहता हूँ इसके एंड पॉइंट पे यहाँ देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सर्कल बन चुका है। ये तो हो गया बाय कमांड के थ्रू। अब यहाँ पर ड्राइंग टैब के थ्रू भी जाके आप यहाँ पर सर्कल को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट सर्कल का है, 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए आपका सर्कल ड्रॉ। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और है आपको डायग्राम बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन यूज की है, ऑर्थो पोजीशन के साथ यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर, क्लियर, ओके यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं सर्कल कमांड के थ्रू गया, सर्कल कमांड के पास जाके मैंने 2 पॉइंट सर्कल को यूज किया। 2 पॉइंट सर्कल के बाद मुझे 2 पॉइंट देने, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एंटर किया है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो एक मेरा सर्कल ये बन चुका, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल के साथ होना चाहिए। तो देखिए मैंने सर्कल कमांड के यूज करके यहाँ पे 2P पे क्लिक किया, 2P पे क्लिक करके, या फिर देखिए यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ पर 2P क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, इस बार मेरा मन नहीं है कि मैं कमांड विंडो के थ्रू जाके यहाँ पे 2P का एंटर करूँ, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कमांड विंडो के थ्रू नहीं जाके आप यूज करना चाहते हैं, आप बाय कीबोर्ड के थ्रू यूज करना चाहते हैं। तो देखिए सर्कल एंटर करना है, 3 एंटर करना है, सर्कल कमांड इनेबल हो गया। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 2P लिख दीजिए, क्या लिखना है यहाँ पर 2P। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे 2P, यस P कैपिटल या स्मॉल कैसे भी हो सकता है, बस आपको 2P लिखना है। तो 2P लिखते ही एंटर कीजिए, आपका 2 पॉइंट सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। यस 2 पॉइंट के थ्रू आपका जो सर्कल ड्रॉ होने वाला है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, इसका सेकंड पॉइंट दे दिया, और ये आपका सर्कल बन चुका है, क्लियर। अच्छा एक और सर्कल बनाते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर एक और सर्कल बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर एंटर क्लिक करने के बाद आपका जो सर्कल है, ये के जैसे आप एंटर ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइन कमांड के थ्रू क्या हो रहा था, लाइन इनेबल हो रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सर्कल कमांड एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका 2P पॉइंट चल रहा था, 2P सर्कल पहले चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि 2P वापस चलेगा, ऐसा नहीं है 2P वापस चलेगा, आपका सर्कल सेंटर टू रेडियस वाला ही वापस स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे फिर से आपको 2P के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप बाय कीबोर्ड 2P एंटर कर सकते हैं। 2P एंटर हो चुका है, फिर देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको सेकंड पॉइंट दिया, ये आपका सर्कल बन चुका है। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 2P जो सर्कल है वो यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट के ऊपर आप सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। अब चले हम आगे, देखिए हम आगे चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें 3 पॉइंट मिल जाए तो उन 3 पॉइंट के थ्रू आप सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। तो ऑटोकैड के अंदर आ गया मैं यहाँ पर। तो अब मुझे क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है। तो 3 पॉइंट चाहिए, तो एक काम करते हैं, रेक्टेंगल कमांड को ओपन करते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। वहां से आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि हमें 3 पॉइंट सर्कल किस तरह से ड्रॉ करना है, क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कमांड में जा रहा हूँ। देखिए आप ड्राइंग टैब्स में जाके भी इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ड्राइंग टैब में जाके मैंने यूज किया 3 पॉइंट सर्कल को, 3 पॉइंट सर्कल को यूज किया। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखिए कमांड विंडो के अंदर आपके पास क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल को मैंने क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल, स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल को भी क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो सर्कल है वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अच्छा आपको यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर आपके 3 पॉइंट सर्कल बन चुका है। तो देखिए एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं बहुत अच्छे ढंग से डायग्राम को समझ जाता हूँ। तो यहाँ मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद देखिए
यहाँ पे मैंने एक लाइन को फिर से ड्रॉ किया है यहाँ पर, यस, यहाँ पर मैंने फिर से एक लाइन को ड्रॉ किया है, यस। मैं बेसिकली रैंडम लाइनें को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 रैंडम लाइन को ड्रॉ किया है। अब मैं चाहता हूं यहां से मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, 3P जो सर्कल है, मतलब 3 पॉइंट्स जो सर्कल्स है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूं। तो बेसिकली देखिए सर्कल कमांड को एंटर करना है, सी एंटर करना है, सी एंटर करते ही यहाँ पे क्या लिखा है 3P आ रहा है। तो आप बाय वहां पर पेन को यूज करके भी 3P पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर मैनुअली एंटर करना चाहें तो देखिए 3 और P एंटर कीजिए। तो देखिए क्रॉस ओवर के पास आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, 3P दिख रहा है। तो 3P दिख गया, एंटर किया यहाँ पर तो 3 पॉइंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप कमांड विंडो के देखिए, तो कमांड विंडो के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सर्कल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब दिखा हुआ रहा है सर्कल स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको सेकंड पॉइंट दे रखा है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखा है सर्कल स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट को थर्ड पॉइंट देना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो सर्कल बना है आपके, इन तीनों लाइन के जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट थे, यस, इस तीनों लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट थे उसके बीच में यहाँ पे बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसके जो एक्सटर्नल पॉइंट है उनके यहाँ पर बनना चाहिए, यस, आपके जो इसके सर्कल के दूर इस लाइन के जो बाहर वाले पॉइंट्स है इनके अलोंग यहाँ पर सर्कल बनना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए आप ड्राइंग कमांड के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ड्राइंग कमांड के थ्रू आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो ड्राइंग कमांड के थ्रू लेके जाने के बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ थर्ड पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चीज बन रही है यहाँ पर विदाउट आपकी डायमीटर से या विदाउट यानी रेडियस के थ्रू यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, सर्कल ड्रॉ हो रहा है, क्लियरली। तो देखिए आपके पास डायमीटर नहीं है, आपके पास रेडियस नहीं है, तो आप यहाँ पर सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो आपने देखा। फर्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट देखा, यदि आपके पास 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट के थ्रू भी यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। अब चले हमारे आगे। तो यहाँ पे लिखा है tan रेडियस, मतलब आपके पास क्या है, 2 टेंजेंट है और एक रेडियस है, तो उसके अलोंग आप सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियरली आपने बचपन की क्लासेस में देखा होगा कि आपके पास क्या होती है, सर्कल होती है, सर्कल के ऊपर आपके पास टेंजेंट होती है। टेंजेंट क्या होती है, यहाँ पर सर्कल से टच होती हुई आपकी जो लाइन ड्रॉ होती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस से टच होती हुई जो लाइन ड्रॉ होती है उसे आप क्या बोलते हैं, आप उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो आपके पास 2 टेंजेंट है और आप एक रेडियस को ड्रॉ करने, रेडियस है आपके पास, तो यहाँ पर आप किस तरह से सर्कल को ड्रॉ करने वाले हैं तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम ऑटोकैड के थ्रू। तो देखिए ऑटोकैड के थ्रू चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली देखिए मैं लाइन कमांड का यूज करके सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया, क्लियरली। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी जो दूसरी टेंजेंट है उसको ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए दूसरी टेंजेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि 2 टेंजेंट और रेडियस के थ्रू यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, सर्कल बनाना चाहता हूं। तो बेसिकली आप सी एंटर कीजिए। सी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आप देखेंगे कमांड विंडो के अंदर। तो कमांड विंडो के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा है, 3P 2P, फिर लिखा है TTR। TTR का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टेंजेंट रेडियस, मतलब आप क्या कर रहे हैं, 2 टेंजेंट है और एक रेडियस है, तो वहां पर आप सर्कल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर आपके जो ब्लू कलर आपका आइकन दिख रहा है वो केवल टी के ऊपर दिख रहा है, कैपिटल टी के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप कैपिटल टी को ड्रॉ करेंगे, डन करेंगे, तो यहाँ पर जो टेंजेंट रेडियस है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअली टी एंटर कर रहा हूँ। तो टी एंटर करते ही यहाँ पे क्या लिखा रहा है, देखिए यहाँ पर सर्कल स्पेसिफाई द ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं क्रॉस ओवर को यहाँ पर लाइन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो लाइन के ऊपर ले जाने पर यहाँ पर देखिए एक राउंड कलर का शेप आ रहा है। राउंड कलर का शेप आने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इस टेंजेंट को डिफाइन करने वाला हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टेंजेंट होने वाली है। इस टेंजेंट के अलोंग आपको क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको फर्स्ट लाइन ले लिए। अब मैं चाहता हूं मेरे को सेकंड के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए कमांड विंडो के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो सेकंड टेंजेंट ऑफ द सर्कल, मुझे सेकंड टेंजेंट को डिफाइन करना है, तो मैंने सेकंड टेंजेंट को भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर रेडियस देनी है। तो आप देखिए रेडियस आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है वो यहाँ पर आप रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे 20 इंचेस की रेडियस को ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या किया, 20 दे दिया और एंटर कर दिया। तो मेरा सर्कल बन गया बहुत बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि ये 20 जो इंचेस का जो सर्कल है वो यहाँ पे तो ड्रॉ हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो आपकी टेंजेंट है वो यहाँ पर आपकी लेंथ जो है, टेंजेंट है वो आपने छोटी बनाई है और आपका जो रेडियस है वो आपने उससे भी छोटी ली है। बेसिकली आप देखेंगे कि आप इस टेंजेंट को जब आप इसको फुली आगे ड्रॉ करेंगे
यस फुली ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप ये जो सर्कल है इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट को बहुत इजीली तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर वापस वही कर रहे हैं। देखिए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को क्लिक किया, मैंने फर्स्ट टेंजेंट को क्लिक किया, सेकंड टेंजेंट को क्लिक किया, उसके बाद मुझे क्या देना है रेडियस, तो रेडियस देनी चाहता हूँ यहाँ पर, तो रेडियस ले लेता हूँ यहाँ पर 100। यस जैसे ही 100 क्लिक किया तो अब इस बार देख पाएंगे आप कि आपका जो सर्कल है वो दोनों टेंजेंट को टच होते हुए चल रहा है। यस आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दोनों क्या है यहाँ पर टेंजेंट की तरह ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर, ये जो सर्कल बना है ये भी टेंजेंट के थ्रू ड्रॉ कर रहा है, लेकिन बट क्या है आपकी जो टेंजेंट है वो टेंजेंट की लेंथ यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाई है, यदि आप इसे लॉन्ग करेंगे तो वो भी वहां पर क्या हो जाएगा टच हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अलॉन्ग आप क्या कर सकते हैं टेंजेंट के थ्रू यहाँ पर सर्कल को बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, अब आप समझ गए होंगे कि टेंजेंट के थ्रू किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप बाय कमांड भी यूज कर सकते हैं, बाय ड्राइंग टैब के थ्रू भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं हमारे देखिए अगला यहाँ पर क्या है 10 10 10 मतलब तीन टेंजेंट हो तो 10 टेंजेंट के अक्रॉस किस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो अब हम यहाँ पर देखने चाह रहे हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के थ्रू, तो ऑटोकैड में चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे बनानी है 3 टेंजेंट। यस 3 टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं करने वाला हूँ उसके बीच में जो सर्कल है उसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं 3 टेंजेंट को ड्रॉ करना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, रैंडमली एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड रैंडमली लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद में फिर से आपके पास एक थर्ड रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर, अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों मेरी टेंजेंट होनी चाहिए और इन तीनों टेंजेंट्स के बीच में मेरा एक सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो देखिए आप बाय सर्कल कमांड के थ्रू जाएंगे, तो सर्कल कमांड के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 3p 2p एंड TTR है, मतलब क्या है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कितने टाइप के सर्कल बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली 4 टाइप के सर्कल बना सकते हैं। डायमीटर्स के लिए यहाँ पर डायमीटर को इनपुट करना पड़ेगा, तो डायमीटर से भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके पास यहाँ पर टेंजेंट 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 वाला जो सर्कल्स है वो यहाँ पर आप नहीं बना पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से आप नहीं बना पाएंगे, तो आपको वापस जाना पड़ेगा ड्राइंग टैब के थ्रू। देखिए हम चलते हैं ड्राइंग टैब में, और ड्राइंग टैब में जाके सर्कल के ऊपर चलते हैं। तो सर्कल के ऊपर देखिए यहाँ पर आपके पास है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। यस टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का तो यूज आप बाय कमांड से भी कर सकते थे, कमांड विंडो में जाके, लेकिन अब यहाँ पर आप यूज करना चाहेंगे 3 टेंजेंट वाला। क्या आपके पास 3 टेंजेंट है, 3 टेंजेंट के थ्रू किस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ 10 10 10 को यूज करने वाला हूँ, मतलब टेंजेंट 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 को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो तीनों टेंजेंट्स है उसके अलॉन्ग्स मेरा जो सर्कल है वो यहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 10 10 10 पे क्लिक किया, यहाँ पर 10 10 10 पे क्लिक कर दिया। तो अब जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए जो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे पास जो क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर के ऊपर एक सर्कल आ रहा है, क्रॉस ओवर के ऊपर सर्कल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो डिफाइन करना चाहता है कि आपकी टेंजेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको टेंजेंट को डिफाइन कर दिया, उसके बाद इस सेकंड टेंजेंट को डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने थर्ड टेंजेंट को डिफाइन कर दिया। तो ये देखिए तीनों टेंजेंट से मिलकर आपके पास यहाँ पर क्या बन चुका है, एक सर्कल बन चुका है। अब देखिए आपने क्या किया था, इस टेंजेंट के ऊपर आपने रैंडमली एक ड्रॉ किया था। यस रैंडमली कहीं पे भी टच किया था, तो यहाँ पर ये जो सर्कल बना है ये ऑटोमेटिकली सर्कल अपने आप को डिफाइन करेगा कि यहाँ पर मुझे इन तीनों टेंजेंट से होते हुए किस तरह से सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए इसका बेसिकली यहाँ पर एक और अच्छे से यूज देखते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब देखिए इस ट्रायंगल के अलॉन्ग में, इस ट्रायंगल के इनसाइड में सर्कल को ड्रॉ करना चाहूंगा। तो इस ट्रायंगल के इनसाइड मुझे सर्कल को ड्रॉ करना है, तो बेसिकली इस ट्रायंगल के इनसाइड में सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो तीनों इसकी साइड्स होने वाली है, ये तीनों साइड इसकी क्या हो सकती है, यहाँ पर इसकी टेंजेंट हो सकती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर यूज करते हैं 10 10 10 का। तो देखिए 10 10 10 मतलब टेंजेंट 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 का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने बनाए हैं, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनाए हैं, इस ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स है, ये तीनों साइड्स आपकी टेंजेंट के रूप में वर्क करनी चाहिए और इसके इनसाइड आपका सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। तो देखिए इसके इनसाइड मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट को इनेबल किया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्कल आ चुका है। सर्कल आने के बाद देखिए यहाँ पर सर्कल आया है और सर्कल के साथ यहाँ पर आपके पास लिखा है डिफाइन द सेंटर। यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया, फिर इसके बाद सेकंड इसको डिफाइन कर लिया, फिर इसके बाद थर्ड इसको डिफाइन कर लिया और ऑटोमेटिकली इसके बीच में जो है सर्कल ड्रॉ हो चुका है। क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से टेंजेंट 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 का यूज करके आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर एक और देखिए, इससे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर 2 बार टेंको था और यहाँ पर क्या था, रेडियस था। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करके समझाता हूँ कि ये मैंने एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है।
क्लियर। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे 10 रेडियस का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट को स्पेसिफाई किया, सेकंड टेंजेंट को स्पेसिफाई किया, फिर मैंने 20 की रेडियस दी और यहाँ पे देखिए आपके पास ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर आपके पास क्या बन चुका है, एक सर्कल बन चुका है। तो क्लियर हो गया होगा आप किस तरह से ड्राइंग बनाते हैं। अब चलते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। देखिए कुछ ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए बनने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे हम यहाँ पर बाकी सारी जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर हम एक ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए हमारे सेक्शन के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। तो सबसे पहले आप इस ड्राइंग को देख रहे होंगे। यस, इस ड्राइंग को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर आप इसे सेव भी कर सकते हैं। ये ड्राइंग आपको प्रोवाइड भी करवाई जा सकती है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वर्क हमारे आसान हो सके। तो देखिए ये हम यहाँ पर ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके पास, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल दिख रहा है। तो यहाँ पर यही सर्कल बना रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए आप ये जो बीच वाला सर्कल देखेंगे, इस बीच वाले सर्कल के यहाँ पे लिखा है फाई। फाई का मतलब क्या है, यहाँ पर डायमीटर को बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है, और फाई का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। तो बेसिकली देखिए ये ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट सर्कल्स है। यहाँ पर देखिए ये जो सबसे पहले जो आपका 25 वाला चल रहा है, इनसाइड ऑफ द सर्कल चल रहा है, ये आपका पास कौन सा है, स्मॉल सर्कल है। उसके बाद आपके पास क्या है, सबसे ऊपर लार्ज सर्कल है जिसकी रेडियस 30 है और नीचे वाले की डायमीटर क्या है, 20 है। अच्छा देखिए यहाँ पर जिसकी डायमीटर और रेडियस दे रखी है आप उसी के थ्रू बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर डायमीटर 20 दे रखा है तो आप रेडियस 10 को यूज करें। यस, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस डिवाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो आप यहाँ पर रेडियस को एंटर मत कर दीजिएगा, जहां पे फाइव लिखा है वहां पे फाइव को यूज कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ऐसा नहीं हो कि आप डायमीटर की जगह रेडियस ही सब जगह एंटर कर जा रहे हैं। नहीं, हम इसको देखिए जिस तरह से यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, जिस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट दे रखे हैं, हम उन्हीं मेजरमेंट के साथ यहाँ पर ड्राइंग को बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें यहाँ पर ड्राइंग को। तो देखिए सबसे पहले मैं ड्राइंग को क्लियर कर दिया है। मुझे सबसे पहले यूनिट डिफाइन करनी है। तो यूनिट हमारी ऑलरेडी डिफाइंड है। यदि आपकी यूनिट ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है तो हम यूनिट डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए सबसे पहले सी एंटर करना पड़ेगा। सर्कल कमांड को ओपन किया। सर्कल कमांड को ऑन करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर। यस, मुझे सेंटर देना है तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर कर दिया है, राइट क्लिक कर, लेफ्ट क्लिक करके। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले देखिए ड्राइंग के अंदर चलते हैं। तो ड्राइंग के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है 25 का मुझे यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। 25 का मुझे सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर करना है तो डी एंटर करूंगा। यहाँ पर डी एंटर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, 25 मतलब 20 एंटर करना है। तो लीजिए मैंने 20 एंटर किया, क्लिक कर दिया। तो ये मेरा 25 का एक सर्कल बन गया। अब ये सर्कल बहुत छोटा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको जूम इन करूंगा। यस, आप इसे जूम इन कर दीजिए बाइक से। आपके पास जो माउस है, माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको स्क्रॉल करते रहिए। क्लियर। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो सेकंड क्या यहाँ पर बनाएंगे हम, यहाँ पर मुझे लिखना है 35 का, मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, एक 30 जो रेडियस है इसका मुझे क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। लेकिन जो सेंटर है वो आपका सेम होना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मुझे एंटर करा, एंटर करने पर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मुझे यहाँ पर एंटर करा तो सर्कल कमांड एनेबल हो गया, क्योंकि सर्कल कमांड पे ही हम टोटली वर्क कर रहे थे। तो सर्कल कमांड ही वापस ऑन होगा। क्लियर। यदि सर्कल कमांड ऑन नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सी एंटर करके भी उसको ऑन कर सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर ये आपको सेंटर मिल चुका है। यस, सेंटर मिल चुका है। तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर वापस क्लिक करना है आपको। यस, कौन सा क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, रेडियस देना है। तो देखिए रेडियस कितनी है, जरा देखिए यहाँ पर। तो रेडियस यहाँ पर है आपकी 30। तो रेडियस 30 है। तो देखिए यहाँ पर रेडियस को 30 कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डायमीटर के लिए डी एंटर नहीं किया है, रेडियस करना है तो केवल आर को ही वर्क में रख रहे हैं यहाँ पर। तो रेडियस 30 का यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, सर्कल को बना दिया, ड्रॉ कर दिया। क्लियर, यहाँ पर हो चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें। देखिए यहाँ पर आप जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये जो आपका 20 का सर्कल दिख रहा है, जहां पर मेरा एरो चल रहा है, ये जो सर्कल चल रहा है, ये सर्कल आपके पास जो चल रहा है, यहाँ इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आपके साथ इसके साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री का। यस, यहाँ से यदि हम एंगल्स की तरफ बात करें, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब हमने इंक्लाइन लाइन का डिस्कस किया था, यस, वहां पर हमने क्या कहा था, जो एंगल होता है वो यहाँ पर 0 डिग्री होता है इस साइड में, और उसकी साइड में आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो ये यहाँ पर आपको 20 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलते हैं हमारे पास विंडो के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सर्कल कमांड को इनेबल करना है। तो एंटर क्लिक करूंगा क्योंकि सर्कल के अंदर ही वर्क कर रहा हूं। अब जरा देखिए यहाँ पर जब हमने स्नैप और कर्सर को यहाँ पर इनेबल किया था, तब यहाँ पर हमने सारी चीजों को ऑन कर दे दिया, ताकि हमारे पास जब हम ड्राइंग क्रिएट करें तो ड्राइंग क्रिएट करते वक्त हमें थोड़ी सी बेनिफिट मिले। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट के ऊपर भी हमने क्लिक किया, तो देखिए बेसिकली वो कोऑर्डिनेट के ऊपर ही सर्कल है। देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है 25 का, जहां पर मेरा एरो चल रहा है, ये 25 का जो सर्कल है ये आपका कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर भी क्लिक कर रखा है।
कोऑर्डिनेट के ऊपर क्लिक करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मुझे यहाँ पर शो होंगे। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, यस यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट लिखा हुआ आ रहा है। यस बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है, देखिए कोऑर्डिनेट लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली। बात करूंगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे एक कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसका क्या है, सेंटर होने वाला है। कोऑर्डिनेट क्या है, इसका सेंटर होने वाला है और रेडियस कितनी है, 20 है। तो चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने क्या बनाया है, सेंटर बनाया है। सेंटर बना के इसकी रेडियस लेनी है मुझे 20, तो मैंने क्या करना है, रेडियस 20 एंटर करना डायरेक्टली, तो ये 20 रेडियस का एक सर्कल बन गया। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है 25 मतलब क्या है, डायमीटर 20 का यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक सर्कल बनाना है। तो डायमीटर 20 का सेंटर बनाना है, लेकिन कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग बनाना है। तो देखिए एंटर क्लिक करा, एंटर क्लिक करते ही क्या हुआ, सर्कल कमांड चालू हो गया, क्योंकि सर्कल कमांड के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए इस सर्कल के लिए भी हमें यहाँ कोऑर्डिनेट शो हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, डायमीटर को यूज करना है। तो डायमीटर को डी एंटर किया यहाँ पर, तो डायमीटर वर्क करने लग गया। फिर मुझे करना है 20 का, तो ये 20 का हो। क्लियर। अब मुझे ऐसा कैसा डायग्राम उधर भी बनाना है, तो फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट के ऊपर क्लिक किया, सेंटर क्लिक किया, रेडियस कितनी है 20, तो रेडियस 20 का यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया। फिर उसके बाद वापस क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर डायमीटर के लिए डी एंटर करना पड़ेगा, डी एंटर किया, यहाँ पर रेडियस डायमीटर कितना है 20, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो डायग्राम था, यस जो हमारे पास ड्राइंग थी, वो यहाँ पर ड्राइंग क्रिएट हो चुकी है। क्लियर हो गया यहाँ पर किस तरह से ड्राइंग क्रिएट की हमने। ओके, तो बहुत सिंपल तरीका है ड्राइंग क्रिएट करने का। बस आपको क्या है, कुछ कमांड को यूज करना पड़ेगा, उस कमांड को यूज करेंगे, डायरेक्टली कमांड यूज कर सकते हैं। बेसिकली बार बार हम देखिए यहाँ पर ड्राइंग टैब में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, देखिए ड्राइंग टैब में जाएंगे, फिर वहां पे इनेबल करेंगे, फिर यहाँ पर वर्क करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट कमांड यूज करा है, क्योंकि शॉर्ट कमांड से यूज करके आप डायरेक्टली देखिए ड्राइंग कितनी फटाफट बन रही है। यस आप कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर रहे हैं और ड्राइंग क्रिएट होती जा रही है, आप बार बार वहां पर नहीं जा रहे हैं। देखिए वहां पर तो हमारे पास टेंजेंट वाला इनेबल है, लेकिन वर्क पूरा हमने क्या किया है, सेंटर और रेडियस से किया है। क्लियर। अब इसको सेंटर और रेडियस कर देते हैं फिर से। अच्छा चलते हैं हमारी नेक्स्ट ड्राइंग के ऊपर। देखिए नेक्स्ट ड्राइंग क्या है यहाँ पर, तो नेक्स्ट ड्राइंग आपके पास कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। अब हमें इस कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग को ड्रॉ करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर पहले शो देखते हैं यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आप देख पाएंगे, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, देखिए 20 यहाँ पे भी लिखा है, 20 यहाँ पे लिखा है। ये 20 आपके साथ किस में चल रहा है, फीट और इंचेस में चल रहा है, तो यहाँ पर किस में है, इंचेस के अंदर है बाय डिफॉल्ट। ओके, जरा बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए ये यहाँ पे 20 चल रहा है, यहाँ पे 20 चल रहा है, मतलब आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके जो बीच वाले पॉइंट्स है, मिडिल पॉइंट है, यहाँ इसके मिडिल पॉइंट के थ्रू यहाँ पर देखिए 5 रेडियस के यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करके हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद में देखिए आपके पास इनसाइड सर्कल है, इनसाइड सर्कल के आपके पास ना तो रेडियस दे रखी है, ना आपको डायमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं। आपके पास जो आउटर सर्कल है, उस आउटर सर्कल की ना आपको रेडियस दे रखी है, ना आपको डायमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं, हम वो भी यूज कर लेंगे। तो बेसिकली ये ड्राइंग बनाना है, आपके पास केवल एक ही रेडियस दे रखी है, और जो आपके पास सर्कल है, जो स्मॉल सर्कल है, उसकी ही आपके पास रेडियस दे रखी है, बाकी आपको सर्कल की रेडियस नहीं दे रखी है, ना ही डायमीटर दे रखी है, और आपको बोल दिया है ये ड्राइंग बना दीजिए। तो बना सकते हैं, बहुत सिंपल है ड्राइंग के लिए। तो चलते हैं ऑटोकैड में, तो देखिए ऑटोकैड में चल चुके हैं, तो ड्राइंग बनाना जा रहे हैं यहाँ पर। तो ड्राइंग बनाए हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले देखिए जितने भी कमांड है जो आपके पास वर्क कर रहे थे ऑलरेडी प्रीवियस ड्राइंग में, तो उन सबको हमें हटाना है। तो मैंने स्केप यूज किया, स्केप यूज करके आपके जितने भी ड्राइंग के जितने भी टूल्स आपके कमांड चल रहे थे वो हमने स्टॉप कर दिए। अब चले आगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो को ऑन करना पड़ेगा, तो ऑर्थो को कर देता हूँ इनेबल। फिर क्या कर रहा हूँ, लाइन कमांड को यूज करना है, तो एल एंटर किया, क्लिक किया, यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ पर, तो वहां है 20 फीट। तो यहाँ पे देखिए 20 जो है यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो 20 है यहाँ पर किस में चल रही है, यहाँ पे इंचेस के अंदर चल रही है, तो हम इसको इंचेस में ही रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 20 एंटर किया, तो ये 20 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद फिर से मुझे 20 की लाइन को ड्रॉ करना है, तो लीजिए मैंने 20 की लाइन को ड्रॉ कर लिया है। फिर मैं इसको माउस को हिला रहा हूँ, फिर मुझे 20 को यूज करना है, 20 को यूज कर लिया है। फिर मैंने सी को एंटर किया, क्लोज को एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ से आपके पास लाइन कमांड का भी यूज हो रहा है, प्लस यहाँ पे आपका सर्कल कमांड का भी यूज हो रहा है। तो बेसिकली हमने जो लाइन कमांड के बारे में हमने पहले यूज किया था, वो भी यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सी चीजें रिविजन हो चुकी। क्लियर। अब चले सर्कल के लिए, तो देखिए अब हम ड्रॉ करना चाहेंगे, हमारे पास ये 5 जो रेडियस के सर्कल है, हम इसे ड्रॉ करना चाहेंगे। तो 5 रेडियस के सर्कल को ड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली सी एंटर करेंगे सर्कल कमांड के लिए, सी एंटर किया मैंने यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेंटर देना है, तो सेंटर कहाँ देना है, इसके मिड पॉइंट पे देना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पर सारी चीजों को इनेबल कर रखा है।
यस, यहाँ पे मैंने सर्कल यूज किया। अब मेरे पास रेडियस है, रेडियस कितनी है 5 है, तो मैंने 5 की रेडियस को एंटर कर दिया, तो ये मेरा एक सर्कल बन चुका है। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है इसके मिड पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट के थ्रू मैंने सर्कल को ड्रॉ किया 5 की रेडियस का, ये 5 की रेडियस का, एंटर। यहाँ पे मुझे 5 की रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो लीजिए 5 की रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। बात करें इसके ऊपर मुझे सर्कल का रेडियस ड्रॉ करना है, तो ये लीजिए यहाँ पर भी रेडियस 5 ड्रॉ। क्लियर। तो मेरा इतनी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चले हमारी देखिए आगे ड्राइंग क्या बच गई है, एक आउटर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है, एक इंटर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर। लेकिन यहां पर हमें और भी कुछ भी चीजें नहीं दे रखी है, कुछ और चीजें नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इनसाइड ऑफ द सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आउटर ऑफ द सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूंगा कि जो इंटर ऑफ सर्कल है इसकी जो डायमीटर्स की जो पॉइंट्रेज है वो यहाँ पर कहाँ है। देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा, देखिए एक यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली टोटली यहाँ पर टच हो रहा है। यस। तो देखिए ये जो इस सर्कल के लिए मैं बात करना चाहूंगा, तो ये इसकी जो आपकी जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड्स है वो इसके लिए किस तरह से वर्क कर रही है, वो इसकी टेंजेंट के रूप में वर्क कर रही है। क्या कर रही है, टेंजेंट के रूप में वर्क कर रही है। और बात करें इस टेंजेंट के रूप में वर्क करने के बाद यहाँ पर रेडियस की बात करें, तो रेडियस आपकी कितनी मिल रही है यहाँ पर, तो देखिए आपके पास जो सर्कल की साइड है, सर्कल की जो सॉरी यहाँ पे जो स्क्वायर की जो साइड्स है वो 20 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी, और हाफ होती रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बेसिकली 10 की यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्कल कमांड को ओपन करें, सर्कल कमांड को ऑन किया, यहाँ पर मुझे क्या करना है, tan रेडियस, मतलब टेंजेंट रेडियस को यूज करना है। तो देखिए टेंजेंट रेडियस को यूज किया यहाँ मैंने। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक किया, रेडियस देना है, रेडियस मैंने 10 एंटर किया, और ये देखिए आपका सर्कल रेडी हो। क्लियर। देखिए आप बेसिकली इसका सेंटर को लेके भी आप इसके सर्कल को ड्रॉ कर सकते थे इनसाइड वाले, बेसिकली हमने उसको यूज नहीं किया। क्लियर। हम उसको यूज क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें यहाँ पर टेंजेंट को यहाँ पर स्टडी करना था। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए एक तो ये चीज हो गई। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर डिलीट कर देते, डिलीट कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 पॉइंट सर्कल भी है, तो 2 पॉइंट सर्कल का भी यूज करके हम बना सकते हैं। तो देखिए एक मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट लिया, दूसरा मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट लिया, तो यहाँ से भी मेरा क्या बन गया, सर्कल बन चुका है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटर मोस्ट ऑफ सर्कल बनाना है। तो आउटर मोस्ट ऑफ सर्कल बनाने के लिए भी मेरे पास कोई रेडियस नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट सर्कल का यूज करूंगा। तो देखिए 2 पॉइंट सर्कल का यूज किया यहाँ पर मैंने, और देखिए ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, और ये मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट ले लिया। कहाँ गया ये रहा सेकंड पॉइंट। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर सर्कल रेडी हो चुका है। क्लियर। तो देखिए एक हमारे पास ड्राइंग थी, ये हमने एक ड्राइंग क्लियर बनाई है, और एक हमने ये ड्राइंग बनाई है। चलते हैं हमारी अगली ड्राइंग के ऊपर, ताकि हमारे और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके। तो ये ड्राइंग बनाने वाले हैं। क्लियर। तो ये ड्राइंग देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कितना है, 80 और 60 का है। क्लियर। 80 और कितने का है, यहाँ पर 60 का है। तो 80 60 का यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख चलते हैं लाइन कमांड के अंदर, लाइन कमांड इनेबल किया यहाँ पर। सबसे पहले मुझे 80 का बनाना है, लीजिए 80 बना दिया है यहाँ पर। तो ये 80 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर 60 की, तो ये लीजिए मैंने 60 की लाइन को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। ओके। उसके बाद वापस 80 की, ये 80, और उसके बाद मैं बात करना चाहूँ 60, तो ये 60। क्लियर। तो ये मैंने बना लिया है यहाँ पर रेक्टेंगल। क्लियर। ये रेक्टेंगल बन चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, चलते हैं ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पर सेंटर के अलॉन्ग मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 का यहाँ पर मुझे रेडियस लेना है। क्लियर। तो 10 का मुझे रेडियस लेना है, रेडियस का यहाँ पर लेना है, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप लाइन कमांड को यूज करेंगे, चलो यहाँ पर सर्कल कमांड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी इसका सेंटर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं इसको तो नहीं ड्रॉ कर सकता। ओके। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पे भी 10 रेडियस का सर्कल है, यहाँ पे भी 10 रेडियस का सर्कल है, या दोनों क्या है, दोनों 10 रेडियस का सर्कल है। तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले ये दोनों जो ड्रॉ है, इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 10 रेडियस का मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो बेसिकली मैं 10 का यूज करूँ, 10 रेडियस यूज करूँ। क्यों यूज करने वाला हूँ, देखिए एक टेंजेंट यहाँ हो गई, एक टेंजेंट यहाँ हो गई। क्लियर। अब मुझे रेडियस डिफाइन करनी है, तो रेडियस मैंने दे दी 10, एंटर किया, तो ऑटोमेटिकली सर्कल मुझे ड्रॉ हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये नहीं देखना पड़ा कि मुझे सेंटर कहाँ लेना है। देखिए 10 रेडियस का बेसिकली यूज कहाँ यूज हो रहा है, कि जहां पर मुझे सेंटर के बारे में प्री डिफाइंड नहीं है, तो उसके बिना डिफाइन करे ही हम यहाँ पर किस तरीके से इस ड्राइंग को बना पा रहे हैं। क्लियर। अब वापस उसके अंदर चले यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10 रेडियस ले रहा हूँ। तो देखिए ये मेरी एक टेंजेंट हो गई है, ये मेरी सेकंड टेंजेंट हो गई है, और यहाँ पे मुझे रेडियस देनी है 10, तो ये दे दी 10, तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर,
तो देखिए यहाँ पर मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है। ये मुझे क्या करना है, एक और सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास कितनी है 60, यहाँ पर आपकी क्या दे रखी है अलॉन्ग डायमीटर दे रखी है। यस, यहाँ पर क्या है डायमीटर की वैल्यू कितनी है 60 है, क्लियर। और रेडियस की वैल्यू की बात, डायमीटर कितनी है यहाँ पर 60 है। 60 के अलॉन्ग मुझे यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, देखिए बेसिकली क्या ले रहा हूँ 10 10 10 ले लें। देखिए 10 10 ले रहा हूँ यहाँ पर 10 10 एंड 10। देखिए सर्कल बन गया आपके पास ऑटोमेटिकली। जो इनसाइड वाला सर्कल था डायमीटर नहीं है, यस डायमीटर तो बेसिकली है, लेकिन यहाँ पर मुझे सेंटर नहीं दिया गया, बिना सेंटर के हमने यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब बात करना चाहेंगे वो जो आपका स्मॉल सर्कल जो अंदर वाला है वो कितने का है 10 रेडियस का है, तो उसको बनाए यहाँ पर 10 रेडियस का सर्कल बनाए, तो यहाँ पर रेडियस की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर सेंटर नजर आ गया है, लेकिन देखिए जब हमने पहले ये जो आउटर ऑफ सर्कल नहीं था तब हमें यहाँ पर सेंटर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेंटर नजर आ चुका है। तो सेंटर नजर आ गया है। रेडियस कितनी है जरा बात करें यहाँ पर, तो 10 कितनी है 10 है, तो रेडियस दे दी मैंने 10, एंटर किया क्लिक, तो ये आपके पास क्या हो गया ड्राइंग क्रिएट। क्लियरली आप समझ पा रहे हैं किस तरह से आप मल्टीपल ड्राइंग को यहाँ पर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप सर्कल कमांड के अंदर बहुत सारे कमांड है, उन सभी कमांडों का यूज करके आप यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर पाएंगे, क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।